हेलो बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इस लेसन में हम इतना केवल जानेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट कैसे मापा जाता है, मेजरमेंट कैसे होता है, कंट्री का कितना डेवलपमेंट है, मेरे बच्चों का कितना डेवलपमेंट हो चुका है या मेरे बच्चों का डेवलपमेंट गोल क्या है। साथ में इस लेसन के जो नोट्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे। जिन बच्चों को जहां पर जो भी डाउट रहे वो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। तो हम आते हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। इस कॉम्प्रिहेंसिव टर्म में क्या क्या शामिल है? इनकम, हेल्थ, एजुकेशन। इनकम कौन सी? यानी पीसीआई फॉर्म में। पीसीआई 1 मार्क्स का आता है, पर कैपिटा इनकम, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बाकी डेवलपमेंट जल्दी नहीं पूछा जाएगा। इनकम इंक्रीज होने से क्या हो सकता है? कहीं या किसी की भी पॉवर्टी रिड्यूस होगी। इनकम इंक्रीज होने से पॉवर्टी क्या हो गई? रिड्यूस। हेल्थ से लेंथ ऑफ लाइफ बढ़ गई। एजुकेशन से हमारा एक स्टेटस चेंज होता है, इंटेलेक्चुअल पावर जनरेट होती है। तो सिंपल डिफिनेशन एकदम है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स इंक्लूड्स increasing the per capita income, reduction of poverty and improvement of living standard is considered as development. Development goals varies from person to person, विलेज टू विलेज, स्टेट टू स्टेट, नेशन टू नेशन। कभी भी डेवलपमेंट गोल सिमिलर नहीं होगा। इंडिया का डेवलपमेंट गोल कुछ और है तो अमेरिका का कुछ और है। ये हैं सिम्पी, ये हैं पिम्पी, पिम्पी एंड सिम्पी। सिम्पी 33% चाहती हैं बोर्ड में आ जाए और पिम्पी चाहती हैं 88%। तो डेवलपमेंट गोल सिमिलर है? नहीं, कभी भी नहीं होगा डेवलपमेंट गोल। साथ में ये भी नहीं है कि डेवलपमेंट होना, डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स फॉर अनदर। ऐसा भी नहीं है कि एक का डेवलपमेंट हो तो हम कहते हैं कि दूसरे का डेवलपमेंट हो रहा है। बिल्कुल नहीं। हो सकता है दूसरे का डेवलपमेंट नहीं, नुकसान हो रहा हो, डिस्ट्रक्ट हो रहा हो। इंडस्ट्रीज लगती हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत मनी अर्न करते हैं, लेकिन जो लेबर्स हैं उनका वेज क्या होता है? बिल्कुल थोड़ा सा। एक तो बहुत डेवलप हुआ, दूसरा नाम मात्र का, यानी एक कंस्ट्रक्टिव हुआ, एक डिस्ट्रक्टिव। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जब डैम बनाते हैं तो डैम से उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलती बहुत सारी, सेल करते हैं, मनी अर्न होती। बट जो लोकल कम्युनिटीज हैं, ट्राइब्स हैं, वो क्या होती हैं? अफेक्टेड होते हैं, उन्हें रिशेड्यूल्ड किया जाता है। तो इसलिए डेवलपमेंट एक का हो रहा है तो ये कतई नहीं कि दूसरे का भी डेवलपमेंट होगा। अगर हम इनकम को ही कंसीडर करें मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर डेवलपमेंट, इनकम को ही क्या मान लें कि इनकम अगर है तो डेवलपमेंट है, इनकम नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं है। इनकम इज कंसीडर्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट component
फॉर डेवलपमेंट। जब केवल इनकम को ही हम मान लें कि नहीं, इनकम ही हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेवलपमेंट के लिए, तो इसे बोलते हैं मटेरियल गोल्स। लेकिन जब हम इनकम को मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ना माने, इनकम के अलावा जैसे हमें फ्रीडम चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, फैमिली इन्वायरमेंट चाहिए, लर्निंग चाहिए, प्रमोशंस चाहिए। जब हम इनकम के अलावा इसकी बात करते हैं तो ये होता है नॉन मटेरियल गोल। बताओ बच्चों, तुम्हें कैसा गोल चाहिए, मटेरियल या नॉन मटेरियल? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि तुम्हें केवल इनकम ही चाहिए। अगर इनकम चाहिए तो इनकम से बेटा क्या क्या खरीद सकते हो? इनकम से फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर कब तक खरीद पाओगे, जब रहेगा ही नहीं तो कहां से? पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट कहां से खरीदोगे? बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी खरीद सकते हो, बट फैमिली कहां से पाओगे फिर? क्योंकि बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना पड़ेगा तो फैमिली छूट जाएगी। इसलिए इनकम को मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं माना गया है। इनकम के अलावा ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इनको जब शामिल करते हैं तब बनता है हमारा डेवलपमेंट। ये तो इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट था। अब नेशन के लिए डेवलपमेंट की बात करते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है। जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना, नाम मात्र का चेंज है, डिफर है, अदरवाइज सिमिलर टू डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट तो सिमिलर हो गया हमारा, मीन्स अगर इंडिविजुअल की जो इनकम बढ़ रही है वो कहां बढ़ने लगे? कंट्री की, यानी मैक्सिमम बेनिफिटेड ऑल ओवर कंट्री। इनकम, पॉवर्टी रिड्यूस हो जाए, लिटरेसी इंक्रीज हो जाए, सोशल सर्विसेज जिसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर। जब हम डेवलपमेंट को एक नेशन पे लेके जाते हैं कि हमारी इंडिविजुअल इनकम बढ़ गई तो हमारा डेवलपमेंट हुआ, बट जब कंट्री में मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो, यानी मैक्सिमम लोगों की इनकम बढ़े, कंट्री से पॉवर्टी रिड्यूस हो, कंट्री की लिटरेसी रेट बढ़े, अदर सोशल सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, रोड्स, these services are benefited to larger population को इसका बेनिफिट मिलेगा, तब हम इसे बोलेंगे नेशनल डेवलपमेंट। बिल्कुल सिंपल था। नेशनल डेवलपमेंट क्या है? जब हम इंडिविजुअल की बात ना करके पूरे नेशन की बात करते हैं, नेशन की इनकम बढ़े, पर कैपिटा इनकम यानी सभी का, कंट्री की लिटरेसी रेट बढ़े, कंट्री की पॉवर्टी रिड्यूस हो, कंट्री में सभी लोगों को फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर मिले, कंट्री में रोड्स अच्छी हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी हो, कंट्री में सभी को इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट मिले, तो तब हम उसे कंसीडर करते हैं नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट के बाद हम बात करेंगे अब इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यानी कंपेरिजन ऑफ द कंट्रीज। अब कंट्रीज का हम देखेंगे डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले हम इनकी डेवलपमेंट की बात करेंगे नेशनल इनकम से, कि किस कंट्री की इनकम कितनी ज्यादा है। एक ये भी डेवलपमेंट का एक फॉर्मूला है, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री आर
द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। ये ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं। एंड अर्नड नेट इनकम फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज, एक तो नेशनल इनकम मेजरमेंट है जिससे हम पता करते हैं कि कंट्रीज डेवलपमेंट है या नहीं। तो वहां पे क्या है, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, कंट्री के अंदर जो टोटल इनकम है क्या, द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है जो इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ये फाइनेंशियल ईयर है। एंड अर्न नेट इनकम फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारे देश से दूसरे देश में काम करने के लिए गए हैं वो क्या करते हैं, वहां से मनी भेजते हैं, भारत में आते हो किसकी मनी हो जाती है, इंडिया की। तो ये हो गया हमारा नेशनल इनकम। बट नेशनल इनकम को हम एक सही तरीके से नहीं कह सकते कि नहीं ये इससे पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि इससे हमें इंडिविजुअल के बारे में नहीं पता चलेगा। तो इंडिविजुअल के बारे में जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें करना पड़ेगा PCI, द नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, फॉर्मूला क्या है, नेशनल इनकम टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। PCI यानी द नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जब कंट्री की नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर देते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं PCI, पर कैपिटा इनकम। यहाँ पर यानी एक एक पर्सन के बारे में बात हो रही है। सपोज यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रिचर सेक्शन है हमारा, वेल्थियर सेक्शन, ऑलवेज वर्ल्ड में सभी देशों में इनकी संख्या क्या है, बहुत कम है। बट नेशनल इनकम में हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि किसकी कितनी इनकम है, बट पर कैपिटा इनकम में पता चलेगा कि किसी कंट्री में 5000 है, किसी में 50,000 है, या फिर किसी में 5 lakhs है, किसी में 10 lakhs है। तो वहां पे जो रिचर सेक्शन है एंड जो पुअरर सेक्शन है, बोथ की इन पर कैपिटा इनकम क्या हो जाती है, इक्वल। तो गवर्नमेंट नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को माइंड में ध्यान रख के उनके लिए क्या करती है, वेलफेयर पॉलिसीज बनाती है, जिनकी 5000 या 50,000 या 5 lakhs इनकम होती है। तो पर कैपिटा इनकम क्या है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट बिकॉज इट गिव द रिजल्ट ऑफ एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री एंड बोथ आर द इक्वल्स, रिचर आर पुअरर। यहाँ पे रिच और पुअर दोनों की क्या होती है, बराबर। बट नेशनल डेवलपमेंट हमें ये पता नहीं चल पाता है। PCI पता चल गया कैसे निकलता है, तो PCI बेस पर ही हमने कहा ना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट, तो इसी से हमें पता चलता है कि कौन सी कंट्री डेवलपमेंट है। तो PCI में हम देखते हैं कि अगर US डॉलर 1025 आर लेस किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम है, तो उसको हम बोलते हैं लोअर इनकम कंट्रीज। ये डाटा जुलाई 2019 के अकॉर्डिंग। अगर किसी कंट्री का यही सेम एबव आर बिलो 3995, एबव 1026 आर 3995 है, तो इसे हम बोलते हैं लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज।
इंडिया इसी में आता है। पता चल गया कि इंडिया की क्या ग्रोथ रेट है। अगर किसी कंट्री की यूएस डॉलर 12376 आर एबव है तो इसे हम बोलते हैं रिचर इनकम कंट्रीज। यूएस डॉलर 1025 जुलाई 2019 के अकॉर्डिंग है लोअर इनकम कंट्रीज हो गई। 10026 एंड बिलो 3995 लोअर मिडिल इनकम हो गई। एंड यूएस डॉलर 12376 या उससे अधिक तो उसे क्या बोलते हैं, रिचर इनकम कंट्रीज बोलते हैं। यानी इसीलिए क्योंकि पीसीआई सबसे इंपॉर्टेंट डाटा माना गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि भाई द वर्ल्ड बैंक और why the countries use the average income or per capita income for criteria of डेवलपमेंट के लिए क्यों इसे यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिच एंड पुअर सबकी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। नेशनल में वो कंट्री का पता चलता है, रिच की जो इनकम है वही पुअर की, तो इससे सभी पॉपुलेशन, क्यों कंट्री की पॉपुलेशन डिफर होती है, तो रिचर जो सेक्शन होता है उसकी संख्या किसी भी देश में क्या होती है, कम होती है। तो गवर्नमेंट उस पर कैपिटा इनकम के बेस पे वेलफेयर पॉलिसीज बनाती है। जहां पर जिन बच्चों को जो भी डाउट रहे बेटा वो कंटिन्यू तुम कमेंट बॉक्स में करते रहना, और साथ में कमेंट बॉक्स में अपना स्कूल का नेम भी मेंशन करो, स्कूल का नेम कि किस स्कूल से हो और डिस्ट्रिक्ट मेंशन करो। इन सभी का डेवलपमेंट गोल या फिर एस्पिरेशन कमेंट में लिखो।